वो सब बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही, क्या महंगाई बढ़ रही। 5 रुपये किलो आलू था जब भी जितना बिक रहा था, अभी 50 रुपया हुआ तो वो भी इतना ही बिक रहा है। हाँ, पर वही देखना कि उतना उसके कंपैरिजन लोगों की सैलरियाँ बढ़ी हैं। हाँ वैसे ही होता है ना, वैसे 250 रुपये दिहाड़ी बढ़ रही नहीं, ऐसा कभी किसी ने सुना कि आज हमारी इनकम बढ़ गई। अब घर घर देखिए, मेरे को बताइए, हर जगह घर पे गाड़ी है। हाँ। समझ लो 4 व्हीलर। हाँ। अभी अहमदाबाद में आप ट्रैफिक के पॉइंट पे खाली खड़े रहो तो आप देखोगे यार इतनी सारी वीडियो बना रहे इतना पीछे से। हाँ, तो ये सब जगह पे है, अहमदाबाद में नहीं, सब पूरे इंडिया में किसी भी सिटी में चले जाओ वहाँ सब यही है। महंगाई किसी को नहीं नड़ रही है। अच्छा। उसके सामने कमाई भी हो रही है सबको, वो कोई बोलता नहीं है। अच्छा। बीजेपी है तो उसके हिसाब से देखो तो आप गुजरात के अंदर देखो और इंडिया में अभी देखो तो जो रोड रास्ता है पूरा, वो बीजेपी के टाइम पे जो हुआ है वो पहले कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ था। ऐसा पहले के लोगों से सुना है अभी। अच्छा। पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस जो होता है ऐसा नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये जन सेवा, लोक सेवा करने की भावना होनी चाहिए आपको। पॉलिटिक्स में पैसा बनाने के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ, ये पावर चाहिए। हाँ। किसी को पावर चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि जन सेवा और लोक सेवा करने की जिसकी अंदर एक धगस है, वही पॉलिटिक्स में आए तो ये भ्रष्टाचार नाबूद हो सकता है। अभी क्या होगा आप समझो, जो काम अभी 10 साल पहले ये पॉलिटिक्स में एक क्रांति आएगी और चल भी रही है अभी थोड़ी थोड़ी कि चेंजेस आ रहे हैं। गुजरात में अभी लास्ट टाइम आप देखो कितने कैबिनेट मंत्रियों को सबको एक साथ चेंज कर दिया था पूरा। जो 35 साल से सब थे पुराने लोग, सबको हटा दिया, सीएम से लेकर सबको, फिर नई बॉडी पूरी बिठा दी। अच्छा, समझ रहे हो आप? तो ये अच्छी चीज है। कांग्रेस पार्टी को इतने टाइम से मौका दिया है, कहते हैं 70 साल से उन्होंने राज की, मतलब ऐसा राज नहीं होता है लोकशाही में। ये वर्ड नहीं आता है, लोकशाही में राजा कोई नहीं है, समझ लो। अच्छा। हाँ, मैं लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है भारत में। ये जो ये न्यूज में चला रहे हैं कि 70 साल इन्होंने शासन किया, ऐसा नहीं होता। लोकशाही में क्या होता है, वो प्रजा के सेवक है, जनप्रतिनिधि है। हाँ, ये बात सही बात। वो परिवार के वाद से उनको मत जोड़ो बात को। जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक जो चले आ रहे थे प्रधानमंत्री, तो वो देश ने चुन के उनको भेजा है। वो कोई दादागिरी करके नहीं बैठ गए थे। अभी मोदी जी चल रहे हैं 15-20 साल से, तो मोदी जी चुन के आ रहे हैं, पब्लिक ने बिठाया उनको। मोदी जी ने कोई कब्जा नहीं कर लिया। हाँ, नहीं, वो तो है। कितने करोड़ हिंदू है भारत में ऑफिशियली अभी? 70-80 करोड़ होंगे। तो उनकी एक धार्मिक आस्था है, वो गाय माता को माता कहते हैं। हाँ। तो उसको राष्ट्र माता घोषित करनी चाहिए। अच्छा। और गौ हत्या पे रोक होनी चाहिए। ये आने वाले समय की डिमांड है। हाँ। और आप देखो अभी कोरोना आया। हाँ। अभी टेम्परेचर कितना हो रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ। ये सब क्या हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी ज्ञात, कोई भी धर्म हो, उसको अगर जिंदा रहना है तो गाय माता चाहिए। उसका जो कंडा होता है, छान उसका कंडा, उसमें से जो धुआं निकलता है वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है वातावरण। तो ये एक धार्मिक मान्यता नहीं है खाली, साइंटिफिक है ये। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। इसको इस नजरिए से देखिए कि उसमें से जो घी निकलता है और उसका जो यज्ञ होता है, जो ऋषि मुनि करते थे, तो वो यहाँ के ओजोन वायु का जो पड़ कम हो रहा है उसको मजबूत करता है। अच्छा। इसी के बाद अगर बीजेपी में आए तो क्या, कौन आ सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए? प्राइम मिनिस्टर में तो क्या है, एक बात आप योगी जी, अमित शाह है, अगर लोग किसको चुनेंगे? सही बात बता दूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा मानना भी है और लग भी रहा है कि मोदी जी के बाद कोई ऐसा हिंदू विचारधारा वाला नेता आएगा। वो तो योगी जी को बोलते हैं। मेरी बात सुन लो, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी। हाँ। एक से एक पड़े हैं भारत में। हिंदू विचारधारा वाला कोई भी नेता आएगा और भारत में गौ हत्या बंद होगी। और एक बात है, भारत जो बोल रहे हैं सब विश्व गुरु वो बन के रहेगा। बन के रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। पर कहते हैं अब जैसे कहते हैं चाइना को पीछे छोड़ो, अब चाइना और इतना आगे चल पड़ा कि बहुत टाइम लगेगा। हम सबसे ज्यादा प्रभावित किस जगह से है? तो यूरोप से है। वो लोग हमसे सबसे आगे है, सब हम लोग समझते हैं। तो वो लोग तो ऐसा कृष्णा कर रहे हैं, अरे वो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। वो इंडिया आ रहे हैं सब, ऋषि योगा सीखने। तो क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज है वो वहाँ नहीं है। वर्ल्ड का आकर्षण अभी इंडिया बना हुआ है, खास करके वेस्टर्न देशों का, कंट्री का। तो वो चीज यहाँ पे जो है वो वहाँ नहीं मिलेगी, चाइना में और किसी और देश में। तो आखिर में भारत ही है, समझ लो। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो इन द एंड जो फोकस में रहेगा वो पूरा इंडिया ही रहेगा, बाकी देश एक टाइम में आके थोड़ा धीमे हो जाता है।
अगर कुछ चेंजेस लाना है पूरे अगर देश में इस टाइम लाना हो तो एक चेंज क्या होना चाहिए? एक युवाओं को आगे करना चाहिए सबसे आगे पहले। युवाओं को आगे करोगे और भारत के युवा जो है उसमें से ही निकल के स्वामी विवेकानंद आए। पॉलिटिक्स में भी युवा आ जाए आगे हाँ बस एक तो ये बदलाव 110% भ्रष्टाचार भी कम होगा हाँ और देश में सब अच्छा होने लगेगा। हाँ ये बात है, ये बहुत सही चीज़ है, सही चीज़ जो हर इंसान सोचता है। हाँ, सही। क्योंकि इसका ऐसा है कि पॉलिटिक्स में क्या है कि इनकी रिटायरमेंट पीरियड है भी नहीं, सही बात, ठीक यही है बात ना। है। 90-90 100 साल में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, वो नहीं बैठे होना हैं। चाहिए, वो नहीं